नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। उम्मीद है आपका फेज़ 1 एग्ज़ाम ठीक ठाक गया होगा। पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट देखा गया था इस बार। 2017 में जैसा सिनारियो बना था, लगभग उससे या उससे भी डिफ़िकल्ट पेपर देखा गया था। मेरे कई सारे दोस्तों ने एग्ज़ाम दिया है, उनमें से जो अटैम्प्ट रहे हैं उनके 85 90 ऐसे अटैम्प्ट रहा है। किसी ने 100 से ऊपर बताया नहीं। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं इंटरनेट पे दोस्तों, यूट्यूब पे देखते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 100 से ऊपर भी अटैम्प्ट रहे हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं पेपर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था। स्पेशली जीके सेक्शन के अंदर इन डेप्थ पूछा गया था। कुछ सवाल 5-10 सवाल ऐसे सवाल थे जो कि काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आए थे, यानी जिनका कुछ पता भी नहीं चल रहा था। डेफिनेटली हमेशा होता है वो तो। इस बेसिकली जीके में ऐसा होता है बिकॉज इसका कुछ सिलेबस फिक्स नहीं, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। सिमिलरली ईएसआई में आप फेज़ 2 में देखेंगे, वहाँ भी ऐसा होगा कि जो आपके अराउंड 10 मार्क्स यानी 4-5 सवाल ऐसे आएंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो सवाल आ सकते हैं। आपने कभी सुना भी नहीं होगा उन सवालों के बारे में, या स्कीम्स या फैक्ट्स के बारे में। ऐसे सवाल दैट इज़ मतलब बेसिकली कट ऑफ कम करने का एक स्ट्रेटजी होता है एग्जामिनर पेपर सेटर का। तो उसके बारे में टेंशन नहीं ले लिए। रिलेटिव एग्जाम है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है, आराम से आपको रिलेटिव एग्जाम में सिलेक्शन होना है। यहाँ पे 100 में 100 नंबर लाने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहता। तो हम लोग बात करते हैं अगर जीके की। सबसे पहले जीके की बात करेंगे। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में लगभग लोगों का अटैम्प्ट रह रहे हैं 50 के 40 भी रह रहे हैं, 40 45 50 मोस्ट स्टूडेंट्स का रह रहा है दोस्तों अटैम्प्ट 40-45 के आसपास। और ओबियसली गेस भी किए गए हैं, गेस भी इन डेप्थ सवाल देखा गया था। जीके की अगर हम बात करते हैं, जीके का पिछले लास्ट 6 महीने सितंबर अक्टूबर से ज़्यादा सवाल देखे गए हैं। एग्जामिनर को स्पेशल प्यार था दोनों मंथ से, सितंबर अक्टूबर से। जनवरी दिसंबर फरवरी तीनों महीनों से भी काफ़ी अच्छा खासा देखा गया है। यानी कि जिस भी स्टूडेंट ने पिछले 6 महीने का करंट अफेयर कवर किया है, टाइम स्पान में कोई दिक्कत नहीं आई। उसके अलावा जो है अगर हम डेप्थ की बात करते हैं, इन डेप्थ काफ़ी पूछा गया था। थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड पेपर था एज यूजुअल, कुछ भी नया नया फैक्चुअल हमेशा पूछता रहता। आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ 1 देखो या फेज़ 2 ईएसआई देखो, दोनों फैक्चुअल का थोड़ा जो पेपर का फैक्चुअल जो टेंडेंसी रहती है हमेशा रहती है। नथिंग कुछ भी नया नहीं है उसके अंदर। तो अगर ओवरऑल हम बात करते हैं जीके के अंदर, जीके के अंदर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, जिसको डिसेंट स्कोर कह सकते हैं, जिस भी स्टूडेंट के जीके में दोस्तों 40 नंबर आ रहे हैं, 35 से 40 नंबर, 40 नंबर में जनरल कैटेगरी के लिए बोलूँगा अच्छा स्कोर है जीके में 40 नंबर। 50 अटैम्प्ट 40 नंबर, यानी 5-7 सवाल आपके गलत हो जाते हैं तो, और उससे ऊपर स्कोर कर रहे हैं। ऐसे इसको 60 अटैम्प्ट करने से कुछ भी नहीं, आपकी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। मैं अगर मार्क्स के टर्म्स में बात करते हैं कि जिस भी स्टूडेंट के 40 नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर है, डेफिनेटली उसको फेज़ 2 के क्वालिफाई के लिए काफ़ी 40 स्कोर। लेकिन आगे से अगर हम लोग बात करते हैं, अगले जो स्टूडेंट्स लास्ट 6 महीने का प्रिपेयर डेप्थ में तैयार कीजिए। क्योंकि अभी हुआ क्या है, जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ा तो सवाल में ऐसा दिए 2 से 3 स्टेटमेंट का सवाल दिए गए थे, यानी कि 2 लाइन में अगर आपने कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो कुछ सवाल में इनफैक्ट ऐसा स्टूडेंट्स के साथ में हुआ है कि वो 2 लाइन पढ़ने के बाद उनको पता चला है कि उस न्यूज़ के बारे में जो चीज़ उनको आती थी वो तो सवाल ने दे दी है। मतलब सवाल ने दे दिया उनको जो आती थी, अब जो आगे होगा पता नहीं क्या पूछ रहा, जो पूछा वो उनको नहीं आती है। मतलब इट्स लाइक मतलब क्या कहते हैं, ट्रिक खेलना, एग्जाम ट्रिक खेलना आपके साथ में। अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के गए हो तो जो आप पढ़े वो आपको दे दिया उसने ऑलरेडी, मतलब रिवाइज करा दिया वहाँ पे एक बार, बट आगे का जो सवाल है वो आपने अटका दिया। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव वे में लेना है कि आप जो है डेप्थ में पढ़े। टॉपिक्स जो कवरेज था मोस्टली, अगर हम बात करते हैं पेपर की, तो 70 मार्क्स का जो पेपर है उन्हीं एरिया से आया था, उन्हीं चीज़ों से आया था जो कि एक्सपेक्ट करते थे हम यूजुअल। 10 सवाल ऐसे थे डेफिनेटली, मतलब जिनका कुछ अता पता नहीं था, आपको छोड़ देना था, उनको इग्नोर मार दीजिए। आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि जीके सिर्फ और सिर्फ 70 नंबर का पेपर था, 70 मार्क्स में से आपको स्कोर करना था। तो जीके में 40 नंबर अच्छा स्कोर है। 40 नंबर जिनके आ रहे हैं डेफिनेटली फेज़ 2 के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी लेवल में बाकी पेपर्स में हम लोग देखेंगे इतने इतने आ रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश का पेपर मॉडरेट था। काफ़ी स्टूडेंट्स ने 15 से 20 अटैम्प्ट्स किए हैं। पर अगर 15 से 20 अटैम्प्ट किए हैं आपने इंग्लिश में दोस्तों, वही यूजुअल 3 पैसेज आए थे 15 नंबर की रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। अगर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग एबिलिटी आपके कॉम्प्रहेंशन स्किल्स टेस्ट किए गए थे, तो 15 में से 8-10 सवाल किए जा सकते थे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हमेशा वेटेज आरबीआई का रहता ही रहता है बैंकिंग एग्जाम्स में। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन लेवल ठीक ठाक था। रीडिंग एबिलिटी और टाइम कंस्टेंट थी, 25 मिनट में आपको ये सब करना था, तो रीडिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। बेसिकली इंग्लिश के अंदर ये आए थे, एक क्लोज टेस्ट आया था, कुछ नए इनोवेटिव टाइप के एरर्स आए थे। कुल मिला के इंग्लिश के अंदर आपके अगर 15 नंबर आ रहे हैं, 10 से 12 नंबर आ रहे हैं, तो अच्छा स्कोर कह सकते हैं। इंग्लिश के अंदर आप आराम से क्लियर कर देंगे इंग्लिश की तरफ से भी। और अगर हम बात करते हैं रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया था। पेपर पजल्स का ही फुल था, लेवल भी थोड़ा ऊपर था,
अगर हम बात करते हैं और इसके अंदर सिलॉक्स भी रिवर्स सिलॉक्स आए थे, यानी आपको कंक्लूजन देके सिलोजिज्म पूछा गया था, बेसिकली स्टेटमेंट्स पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं सिलॉक्स भी थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया गया है। उसके बाद में पजल्स तो काफ़ी डिफिकल्ट आए थे, एक आध पजल ठीक ठाक करने वाला था, अननोन पर्सन दिए गए थे, सर्कुलर वाला डिफिकल्ट आया था, बीच में डिस्टेंस दे रखी थी। उसके बाद फ्लोर बेस्ड आया था और बॉक्स बेस्ड आया था। पजल्स में 1 से 2 किया जा सकते हैं, बट ओवरऑल पजल्स कोई किसी ने किया नहीं, डिफ़िकल्ट पेपर था। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में एक अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग करने लायक था। लॉजिकल रीजनिंग किया जा सकता। कोडिंग डिकोडिंग जो है ये मशीन इनपुट आउटपुट ईजी आया था, ज़्यादा कुछ वो नहीं था। कुल मिला के रीजनिंग में जिसने 20 से 25 के आसपास अटैम्प्ट किया है और एक्यूरेसी रखी है, उसका आराम से मतलब हो जाएगा। जिसके रीजनिंग में है 15 से 20 15 नंबर आ रहे हैं, 20 अटैम्प्ट करके 15 मार्क्स आ रहे हैं, अच्छा स्कोर कह सकते हैं रीजनिंग में। और 20 से प्लस ऊपर रीजनिंग में आने का मतलब आप बहुत अच्छे स्कोर करके आए डेफिनेटली। और अगर हम बात करते हैं फोर्थ और आखिरी सेक्शन मैथ्स की, मैथ्स और क्वांटिटेटिव सेक्शन अगेन वापस से 2017 लेवल पे चला गया था। जैसे आप सभी लोग को पता है 2017 के अंदर क्या हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आया था। मैंने भी 2017 में दिया था और उस टाइम मैंने 10 सवाल किए थे। मैंने उस टाइम 10 मेरा अटैम्प्ट सिर्फ 10 ही रह पाया था और मेरे जो मार्क्स 8.75 मार्क्स आए थे। मेरा एक सवाल गलत हो गया था उस टाइम। मतलब मैथ्स में मैं ऐसा अटैम्प्ट वही करता हूँ जो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है आता है, मैं बाकी सवाल को इनफैक्ट टच भी नहीं करता। तो उस टाइम 2017 में मैंने दिया था और मेरे 8.75 मार्क्स आए थे, 10 सवाल अटैम्प्ट किए थे मैंने। तो लोगों ने मैथ्स के अंदर वही 10 से 15 के आसपास अटैम्प्ट किए हैं, मतलब 10 8 9 10 11 12 13 14 से 15 से ज़्यादा लोगों ने नहीं किए हैं मोस्टली। कुछ एक आध लोग मिल सकते हैं, एक्सपेक्शन तो और एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ का हम लोग बात करते हैं। मैथ का जो है दोस्तों वही 10 नंबर एक बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर कह सकते हैं। तो अगर 10 नंबर हम इसमें मान लें, 15 रीजनिंग में मान लें और 10 से 12 नंबर कुल मिला के उसमें मान लें अपना दोस्तों इंग्लिश में, तो हम ये कह सकते हैं कि 35 नंबर इन तीनों सेक्शंस में 35 नंबर आ रहा है। मतलब आपका जो है आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं 35 प्लस 40 जीके में। तो कुल मिला के मेरा जो की टेक अवे फाइनल कट ऑफ के लिए जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है 75 नंबर रेगुलर फॉर्मूले से हम लोग आ रहे हैं 75 के आसपास। लेकिन इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, आपको पता है कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से इस बार डबल 2 साल की वैकेंसी एक साथ आई है। तो हम डेफिनेटली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ दोस्तों 70 के आसपास रहने वाला है, 70 से लगा के 75, यानी कि 70 से और 75 के बीच में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये अंदाज़ा गलत भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, डबल वैकेंसीज है, उसके साथ में पेपर का लेवल भी पिछले 2-3 सालों से डिफ़िकल्ट आ गया है। डिफ़िकल्टी लेवल भी किस तरीके से असेसमेंट इट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये जो आइडिया जस्ट एक रफ एस्टिमेट है, आपको दोस्तों एक मोटा मोटा एक्सपीरियंस पिछले जो अनुभव उसके बेसिस पे, जस्ट एक अनुभव के बेसिस पे, इंट्यूशन के बेसिस पे कट ऑफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है एक्सपीरियंस का जो दोस्तों जो टाइम है 2-3 साल है, तो डेफिनेटली जो कट ऑफ कहीं ना कहीं किसी भी सिनारियों में 80 तो पार नहीं करेगा और 70 के आसपास रहने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का 70 से मतलब 70 के आसपास भी मार्क्स आ रहे हैं, 70 का मतलब ये कि आपके अगर एक आध नंबर कम भी आ रहा है तो ठीक है, आप 70 के आसपास होने चाहिए आप ±5 में। तो डेफिनेटली इमीडिएटली आप बिना टाइम वेस्ट किए फेज़ 2 के लिए लग जाओ। एक बजट यूनियन बजट को आप ESI को पढ़ो, ESI यूनियन बजट से काफ़ी सवाल देखने की उम्मीद है। पेपर का पता चल गया, हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें फेज़ 1 से क्या टेक एवज लेने और आपकी स्ट्रेटजी किस टाइप से मॉडिफाई करनी चाहिए ESI में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।